जी नमस्कार दोस्तों, कुड़िल्ला नंबर वन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रश्नावली 3.2 विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे। जो संख्या विभाजित है हाँ लिखना है, जो संख्या विभाजित नहीं है तो नहीं लिखना है। दो से विभाजित करने के लिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 होनी चाहिए। 2 से विभाजित करने के लिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 होनी चाहिए। तब वह संख्या 2 से विभाजित है। इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से विभाजित। इकाई के स्थान पर 6 विभाजित है। इकाई के स्थान पर 6 विभाजित। इकाई के स्थान पर 4 विभाजित। इकाई के स्थान पर 8 विभाजित। इकाई के स्थान पर 3 विभाजित, 2 से विभाजित। इकाई के स्थान पर 4 यह विभाजित है। इकाई के स्थान पर 5 यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्योंकि नहीं है कि इसका इकाई के स्थान पर 2 से विभाजित करने के इकाई के स्थान पर 0 यानी 5 का प्रयोग नहीं है और 3 का भाई से ये सब विभाजित नहीं है। 0 है तो यहाँ 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित करने के लिए संख्याओं का योग का गुणज होना चाहिए, यानी 1, 2, 1 को प्लस 2 को प्लस 4 जोड़े 1 प्लस 2 3, 3 और 4 7, यानी 3 के टेबल में 7 नहीं है तो यह 3 से विभाजित नहीं है। 2 2 8 2 16 16 3 के टेबल में नहीं है तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो इसके लिए नहीं लिख देंगे। 5 में 9 9 9 6 15 15 3 के टेबल में है तो यह संख्या 3 से विभाजित है। 5 1 6 6 और 8 14 14 6 20 20 और 4 24 24 3 के टेबल में है तो यह संख्या विभाजित है। 4 2 6 6 और 8 14 14 और 14 4 14 4 18 18 20 20 और 8 28 3 के टेबल में 28 नहीं है तो यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 3 गुना 6 3 9 3 3 3 4 18, यह 3 के टेबल में 18 है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो गया है। हाँ लिख दीजिए जो विभाजित उसके लिए हाँ, जो विभाजित नहीं उसके लिए ना। यानी कि 3 से विभाजित करने के लिए संख्याओं का योग का गुणज होना चाहिए। संख्याओं को योग 4 प्लस 6 6 और 9 15 15 7 22 22 से 23 23 और 7 27 27, हाँ 3 के टेबल में 27 है, यह संख्या 3 से विभाजित है। 5 प्लस 4 9 9 6 15 15 और 8 23 23 और 5 28, यानी 3 के टेबल में 28 नहीं है, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 5 प्लस 9 9 6 15 3 के टेबल में 15 तो यह संख्या 3 से विभाजित है। जो विभाजित उसके लिए हाँ, जो विभाजित नहीं उसके लिए नहीं लिखिए। 4 से विभाजित का अंतिम 2 अंक देखना है। 4 से यानी कि 4 24 से अंतिम 2 अंक देखना। अंतिम 2 ही अंक 4 से विभाजित करने अंतिम 2 अंक देखना, इकाई दहाई। उसके बाद कुछ भी रहे उससे हमको आगे देखना नहीं है, पीछे सिर्फ लास्ट में 2 अंक देखना। लास्ट में सिर्फ अंक यानी कि 4 के टेबल में 24 कट जाएगा। 4 के टेबल में 86 नहीं कटेगा तो उसके लिए नहीं लिखिए। 4 के टेबल में 46 नहीं कटेगा तो उसके लिए नहीं लिखिए। 4 के टेबल में 28 है उसके लिए 4 के टेबल में 28 है उसके लिए हाँ लिखिए। 4 के टेबल में 64 उसके लिए हाँ लिखिए। 4 के टेबल में 33 है नहीं तो उसके लिए नहीं लिखिए। 4 के टेबल में 14 है, अंतिम 2 अंक देखना है तो नहीं है तो नहीं लिखिए। 85 4 के टेबल में नहीं आता है तो नहीं लिखिए। जी कुछ क्या है यानी कि 56 4 के टेबल में अंतिम 2 अंक जब 0 है तो उससे आगे वाला 2 अंक देख लेंगे तो वह 4 से विभाजित है हाँ, उसके लिए हाँ लिख देंगे। विभाजित है। 5 से विभाजित करने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। 5 से विभाजित करने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। इकाई के स्थान से विभाजित 0 या यानी इकाई के स्थान पर 0 या 5। अरे हल्ला करे 4 हो गया। 4 इकाई के स्थान यानी 4 नहीं 5 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। 6 है तो ये भी नहीं होगा ये भी 8 है तो नहीं होगा। ये भी 3 है तो नहीं होगा। ये भी 4 है तो नहीं लिख दीजिए। ये यानी कि 5 इकाई के स्थान पर 5 है तो हाँ लिख दीजिए। इकाई के स्थान पर 0 है तो यह भी संख्या विभाजित है। 6 से विभाजित करने के लिए बस संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए, तब वह संख्या 6 से विभाजित करने के पहले बस 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए।
तब बेस संख्या 3 से 6 से विभाजित हो जाएगा। पहले 2 से और 3 से 6 से विभाजित करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन क्लास बेसिक बात मैं बता दिया। इस इंट्रोडक्शन जो बेसिक बात सीखने के लिए चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिए। यानी कि 2 से विभाजित ये एक संख्या 2 से एगो 3 से विभाजित नहीं, ये भी 6 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि यह संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। एक संख्या 2 से यानी 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यानी कि 2 से भी विभाजित है और 2 से भी है, 3 से भी है, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित, यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है, तो यह भी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। यानी 6 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा वह संख्या 2 और 3 से विभाजित है या नहीं। 33 यह भी संख्या देखना है, यह 6 से विभाजित यानी कि 2 से विभाजित नहीं है और 3 से विभाजित, यह भी 6 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि 2 से विभाजित है और 3 से भी है, तो यह 6 से भी विभाजित है। यानी 2 से विभाजित नहीं है और 3 से विभाजित नहीं, यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 3 से विभाजित करने अंतिम 3 अंकों को देखना है। 3 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंकों को देखना है। 3 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंकों को देखना, अंतिम 3 अंकों को देखना है। यानी इससे भागा दीजिए, यह भी संख्या विभाजित नहीं है, यह नहीं है। इससे भी जब भागा 8 से दीजिएगा तो 3 से अंतिम 3 अंकों पर दीजिएगा तो यह भी संख्या विभाजित नहीं है। इससे भी भागा देके देखिए अंतिम 3, यह भी संख्या विभाजित नहीं है। इससे भी भागा देके 8 से देखिए, यह भी संख्या, ये संख्या विभाजित है। ये हाँ है तो हाँ लिख दीजिए। ये अंतिम 3 अंकों के यह भी संख्या विभाजित नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। अंतिम 3 अंकों से यह नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। अंतिम 3 अंकों को भागा देख देखिए नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। अंतिम 3 अंकों से भागा देख देखिए नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। अंतिम 3 अंकों को भागा देखे देखिए जो कट जाएगा तो ये संख्या कट जाएगा, तो ये हाँ है तो हाँ के लिए लिख दीजिए। 9 से विभाजित करने के लिए संख्याओं का योग का गुणज होना चाहिए। संख्याओं का योग का गुणज है, यह संख्या 9 का गुणज में नहीं है तो इसके लिए नहीं। यह भी संख्या 9 का गुणज में है तो इसके लिए नहीं। यह भी संख्या 9 का गुणज में नहीं है तो नहीं नहीं नहीं। यह भी संख्या 9 के गुणज में नहीं है तो नहीं। यह भी संख्या 9 के गुणज में नहीं है तो नहीं। ये भी संख्या 9 के गुणज, ये कि 9 के गुणज में है। यानी 3 का 6, 3 जान 3 3 3 4 18, 3 के टेबल में 18 है तो इसके लिए हाँ हाँ का हाँ लिख दीजिए। यह भी संख्या 3 का गुणज नहीं है, इसके लिए नहीं। हाँ ये सॉरी ये भी 3 यानी कि 9 का गुणज है, इसके जोड़ने पर 9 का गुणज आ जाएगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 9 4 पर 6 54, 4 2 6 6 और 9 15, 15 7 22, 22 21, 23 और 7 27, 9 के टेबल में 27 है तो 9 का 9 27। यह भी संख्या 9 से विभाजित है। हमको जोड़ देना, हमको भागा नहीं देना, फिर देखते ही देखते हमको बताना। 5 + 9 9, 5 5 + 4 4 9 15 15 8 23 27 और 5 23 और 5 28, तो यह भी संख्या विभाजित नहीं है। ये भी विभाजित करने के लिए यह भी संख्या विभाजित नहीं है। संख्याओं योग का गुणज 10 से विभाजित करने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। 10 से विभाजित करने के लिए इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 होना है। यानी कि इकाई के स्थान पर 0 नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो नहीं होगा। 10 से विभाजित करनी सिर्फ इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। इकाई के स्थान पर 0 है तो नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 0 है तो हाँ इसमें होगा। यानी 11 से विभाजित करने के लिए 11 से विभाजित करने के लिए संख्याओं का अंतर 0 होना चाहिए। संख्याओं का अंतर 0 होना चाहिए या उनका गुणज होना चाहिए। संख्याओं का अंतर 0 या गुणज होना चाहिए। 2 यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 4, यानी 4 1 4 5 5 में 2, ये भी नहीं होगा। संख्याओं का अंतर 0 नहीं है। इन दोनों को 8 जोड़ेंगे 8 हो गया और 8 घटाएंगे तो 0 होगा। यह संख्या विभाजित है 11 से। इसको अंतर यानी कि 11, यह भी संख्या विभाजित नहीं है तो इसके लिए नहीं लिखिएगा। इसको जोड़िए 8 8 9 9 9 13, तो यह भी संख्या विभाजित नहीं है 11 से। अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। अंकों का योग का अंतर 0 यानी कि 4 + 8 8 4 12 12 और 12 और 2 14 12 2 14 14 तो 6, ये भी 14। यह संख्या विभाजित है। संख्याओं का योग का अंतर 0 हो गया, जैसे आप चेक कर सकते हैं। यानी 14 - 14 करेंगे 0, यह संख्या 11 से कट जाएगी।
यह भी संख्या 11 से कट जाएगी, यह भी संख्या 11 से कट जाएगी। 3 गुना 6 3 तिया 9, 3 गुना 6 3 का 3 3 का 3 6 3 तिया 9, 3 का 3 6 3 तिया 9। यह संख्या विभाजित, इसके लिए हाँ लिख दीजिए। इससे भागा दे, इससे भी देखिए 9 13 13 14 14 हो गया है, और 7 9 9 9 9 और 4 13। यह संख्या विभाजित नहीं, इसके लिए नहीं लिखिए। अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। अंकों का योग का अंतर एक के बाद एक जोड़ने के बाद 0 होना चाहिए। फिर इसमें देख लीजिए 5 और 6 6 5 11 11 और 5 16 16 हो गया, यानी कि 16 16 हो गया है। एक के बाद एक और 4 बार, यह भी संख्या विभाजित नहीं है, तो इसके लिए भी नहीं कर दीजिए। यानी 11 से विभाजित करने के लिए नहीं है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो संख्या अंकों का। धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।